गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है या प्रतिलोम वर्तीय फलन है, इसके 3 टॉपिक कर लिए थे और 3 टॉपिक के अंदर बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी थी और आशा करता हूँ आपने रिवीजन किया होगा, उनका अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। तो आज आगे वाला जो 4th टॉपिक है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी प्रतिलोम वर्तीय फलन के गुणधर्म। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं रंजीत कुमार जाखड़, जो बच्चे आज नए हैं चैनल पर वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहेगी। तो आज प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखो 2-3 प्रॉपर्टीज है, तो वो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद में एक रिलेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी है इनके अंदर आपस में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद में लास्ट में इसके जो भी फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज में ये भी एक तरह के फॉर्मूले ही हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी स्टार्ट करें हैं। तो प्रॉपर्टीज में 3 प्रॉपर्टीज है। तो देखिए भाई प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है देखिए, साइन और साइन इनवर्स एक्स, यानी ये साइन है, ये इसका पूरा क्या है, थीटा है। ठीक है, तो साइन अगर बाहर है, साइन इनवर्स एक्स अंदर है, तो इसकी वैल्यू एक्स होती है। ठीक है भाई, ये कैसे होती है, कैसे आई, ये अभी अपने प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। फिर अगर कोस बाहर है और कोस इनवर्स इसका अगर थीटा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स। ऐसे ही 10 और अगर अंदर 10 इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल होगी। फिर एक कोट और कोट इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल होगी। ठीक है, नंबर 5 ये सेक इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल, और ये कोसेक इनवर्स एक्स है तो इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने जो प्रतिलोम वर्तीय फलन बताया था उसके अंदर बताया था भी ये साइन है और यहां पर इसका कोई ना कोई क्या होता है, थीटा। जो साइन थीटा जो होता है वो पूरा का पूरा किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल, और एक्स क्या होता है आपका, कोई ना कोई एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये साइन है, ये थीटा है, तो एक तरह से इसको अपने पूरे को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमेशा किसके इक्वल होता है, कोई ना कोई संख्यात्मक मान के बराबर। तो ये है, जस्ट इसका अपोजिट है ये। अगर इनवर्स बाहर आ जाए और ये साइन अंदर चला जाए, ठीक है ना, तो प्रतिलोम वर्तीय फलन बाहर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये अंदर है। तो साइन, और अगर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा के इक्वल। एक तरह से ये दोनों क्या होगी, कैंसल, वैल्यू क्या आएगी, थीटा। वैसे ही कोस इनवर्स और कोस थीटा, थीटा के इक्वल। टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा के इक्वल। कोट इनवर्स कोट थीटा, थीटा के इक्वल। सेक इनवर्स सेक थीटा भी किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। ठीक है, और लास्ट आपका कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा भी किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। और ये भी चीज समझ लीजिए, भी आपको बताया था ये साइन इनवर्स है तो ये इनवर्स फलन है। ठीक है ना, प्रतिलोम फलन है, तो इसके साथ में यहां पर कोई ना कोई संख्यात्मक मान आता है, क्योंकि थीटा का मान रखोगे यहाँ, साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कोई ना कोई संख्या आएगी, और इस पूरे को हल करोगे तो आगे क्या आएगा, कोई ना कोई एंगल आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल सिंपल सी। मतलब एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बाहर रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अंदर रखना है, तो ये एक्स आ जाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाहर है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, थीटा के इक्वल। ठीक है, तो 2 बातें आप ध्यान रखना भी, आपके पास यहां पर साइन है ब्रैकेट में, यहां पर कोई भी वैल्यू है तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई न कोई संख्या आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां आपको पता है कोई न कोई थीटा आएगा, जब यहां थीटा आएगा तो आंसर में कोई न कोई संख्या आएगी, संख्यात्मक मान आएगा। और अगर बाहर इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, क्योंकि यहां पर इनवर्स है तो यहां पर कोई न कोई क्या आएगा, संख्यात्मक मान आएगा, तो आगे जो आंसर आएगा वो कोई न कोई एंगल आएगा, कोण आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान रखना, अगर बाहर साइन है तो संख्यात्मक वैल्यू आएगी, इनवर्स फंक्शन है तो कोई न कोई
एंगल आएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टीज है। अब ये कैसे आया, ये देखिए, आपको सारे तो प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं, इन दोनों में इधर एक ये प्रूफ करके बता देता हूं, एक ये प्रूफ करके बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए प्रूफ, देखिए इनको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए जैसे ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना साइन थीटा बराबर एक्स, इसके अंदर ये डेफिनेशन बताई थी आपको भी, साइन थीटा बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं, यहां से देखिए थीटा निकालना है मेरे को, थीटा अगर निकालना है तो साइन को उठा के उधर लेके जाएंगे, साइन को उधर लेके जाएंगे, ठीक है। या एक तरह से दोनों साइड इसके प्रतिलोम फंक्शन से मल्टीप्लाई, तो साइन एक तरह से उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स यही है, ये साइन उधर चला गया तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या था, ये था, थीटा की वैल्यू ये आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से जो थीटा का मान आपने निकाला है उसको उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, तो ये साइन बाहर पड़ा है, ठीक है, और ये थीटा है, थीटा की वैल्यू देखो क्या निकाली आपने, साइन इनवर्स एक्स, तो ये लिख दीजिए, आपके पास आ गया साइन इनवर्स एक्स, और ये इक्वल किसके है, एक्स के, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। तो अब ऐसे आप सारे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने ये बता दिया आपको समझाने के लिए, बाकी ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से 2-3 बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ कर दिया। अब देखिए इनमें से किसी एक को प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे मैं सेकंड वाला प्रूफ कर रहा हूं भी, ये क्या है, तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, ले लेते हैं भी, मान लेते हैं कोस इनवर्स एक्स जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। क्यों, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, कोई न कोई कोण के इक्वल होगी, ठीक है, कोई एंगल आएगा यहाँ। तो वही बात, यहां से अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x आप निकालोगे तो इस कोस को उठा के उधर लेके जाओगे, तो ये इनवर्स है किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा के अंदर, क्लियर। या एक तरह से कह सकते हो दोनों साइड कोस से मल्टीप्लाई करवाने का, ठीक है ना, या तो इस कोस को उधर ले जाओ एक तरह से, या ऐसे बोल सकते हो, नहीं कह सकते हो दोनों तरफ कोस से गुणा करने का, ठीक है। तो वही बात, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 2 से x की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 में पुट करोगे तो कोस इनवर्स, यहां पर x है, x की जगह क्या आएगा, कोस थीटा, x की वैल्यू रख दी और आगे क्या है, थीटा। तो ये आपका प्रूफ होता है, ठीक है, कोस इनवर्स कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, थीटा के। तो ऐसे आप ये सारे प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट गुणधर्म है आपका पहला ही पहला, तो ध्यान रखना ये, क्लियर। अब देखिए आगे प्रॉपर्टीज नंबर, चलो देखिए भी सेकंड में क्या है भी, मान लीजिए आपके पास साइन इनवर्स 1/x है,
ठीक है भाई, साइन इनवर्स 1/x है, ये इक्वल होता है कोसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन इनवर्स 1/x है तो वो किसके इक्वल होगा, कोसेक इनवर्स के। अब बिल्कुल इसका ही उल्टा है, जैसे यहां पर साइन इनवर्स 1/x है तो कोसेक इनवर्स x के बराबर है। अब अगर कोसेक इनवर्स 1/x आ गया तो वो किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, ठीक है। दूसरा है कोसेक इनवर्स अगर 1/x है तो ये किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स x के। और अगर सेक इनवर्स 1/x आ गया तो वो किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स x के। ठीक है, तो सेम वही वैल्यू है। कोस इनवर्स आपको पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, यानी एक तरह से कोस का अपोजिट सेक, तो कोस और सेक आएगा। जैसे साइन के साथ में कोसेक आया था, वैसे ही कोस इनवर्स 1/x है वो सेक इनवर्स x के इक्वल, और अगर सेक इनवर्स 1/x है तो वो कोस इनवर्स x के इक्वल। क्लियर हुई। अब वैसे ही टेन, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1/टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 1/x है, ये इक्वल होता है कोट इनवर्स x के, और अगर कोट इनवर्स 1/x है तो ये हो गया किसके इक्वल, टेन इनवर्स x के इक्वल। क्लियर भी। ये आपका है प्रॉपर्टीज नंबर 2, गुणधर्म 2। अब देखिए ये आया कैसे, क्लियर, ये वैल्यू कैसे आई। तो इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं अपने, उसको प्रूफ करते हैं, बाकी आप ऐसे प्रूफ कर सकते हो सारी। तो कोई भी एक वैल्यू मैं प्रूफ कर रहा हूं इसमें से, जैसे मान लीजिए ये सेक वाली प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको जो ये मेथड बता रहा हूं वही मेथड से आप किसी को भी प्रूफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है तो अपने मान लेते हैं, अभी माना सेक इनवर्स 1/x है, इसके बराबर मैंने मान लिया थीटा। पता ही आपको भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका जब आंसर निकालेंगे तो कोई न कोई क्या आएगा, एंगल आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x को अगर फाइंड करना है तो पहले सेक को उधर लेके जाना पड़ेगा, यार या कह सकते हो दोनों साइड सेक से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/x बराबर, एक तरह से ये सेक उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। अब इसको पलटना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप क्या लगा सकते हो, 1। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1/x को x/1 वो लगाने की जरूरत नहीं है, x/1 करेंगे तो इसको उल्टेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, सेक थीटा। क्लियर। और 1/सेक थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, 1/सेक थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, कोस थीटा के। ये तो ध्यान में आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई, x बराबर कोस थीटा। क्लियर। यहां से अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी, थीटा निकालिए, क्या आएगा, थीटा निकालेंगे तो कोस इधर आएगा, तो कोस इधर आएगा तो ये बन गया कोस इनवर्स x बराबर थीटा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है, ये कोस इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब ध्यान से देखिए, सेक इनवर्स 1/x किसके इक्वल है, थीटा के। कोस इनवर्स x भी किसके इक्वल है, थीटा के। मतलब ये थीटा है, ये भी थीटा है। जब इनकी ये साइड इक्वल है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल ही होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल है, सेक इनवर्स 1/x थीटा के बराबर है, कोस इनवर्स x भी थीटा के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो समीकरण 1 व 2 से
तो समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या है, सेक इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स x के इक्वल आ गया। ठीक है भाई, तो आपको सेक इनवर्स 1/x थीटा के बराबर लेना है। x की वैल्यू निकालने के लिए सेक को उधर ले गई, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, पलट दिया तो x बराबर आ गया 1/sec। 1/sec किसके इक्वल होता है, कोस के इक्वल, तो 1/sec को लिख दिया कोस। यहां से थीटा की वैल्यू निकाली तो कोस को इधर ले आई, तो कोस किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्स में, या एक तरह से कह सकते हो दोनों साइड कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से ये साइड दोनों की इक्वल है तो इधर वाली साइड भी इक्वल होगी, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, सेक इनवर्स 1/x किसके इक्वल आ गया, कोस इनवर्स x के। तो बाकी जितने भी है ऐसे आप सभी को प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको भी, साइन इनवर्स 1/x कोस इनवर्स x के, और कोसेक इनवर्स x के, और अगर कोसेक इनवर्स 1/x आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x के, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कोट। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। आगे देखिए भी गुणधर्म नंबर 3 जो है वो क्या है, इसमें क्या है भी, ध्यान से देखना, इसके अंदर ये 3 अलग किया मैंने, ये 3 अलग किए। कारण क्या है इसका, इन तीनों को अलग करने का और इन 3 को भी अलग करने का। ठीक है, तो देखिए एक तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स -x, अगर साइन इनवर्स है और यहां पर अंदर अगर क्या आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, साइन इनवर्स -x है तो ये माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखना भी, साइन इनवर्स अगर -x है तो साइन में वो माइनस क्या आ जाएगा, बार, इनवर्स फंक्शन के अंदर। ठीक है ना, प्रतिलोम वर्तीय फलन की बात कर रहा हूं। अब टेन इनवर्स अगर -x है तो इसमें माइनस बार आ जाता है, माइनस का टेन इनवर्स x, और कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस का कोसेक इनवर्स x। साइन का अपोजिट कोसेक और एक टेन, इन 3 के अंदर साइन अगर अंदर माइनस है तो वो डायरेक्ट माइनस क्या आ जाएगा, बाहर। कैसे आया ये अभी अपने प्रूफ करें। ठीक है, तो ये 3 तो ऐसे याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक और एक रह गया कौन सा, टेन। तो ये 3 जो है, इन तीनों के अंदर जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्ट क्या जाता है, बाहर। अब बच गया 3 कौन से, एक तो कोसेक, कोसेक का अपोजिट सेक, और एक बच गया कोट। तो यानी कोसेक, कोसेक का अपोजिट सेक और एक कोट। ठीक है, तो 2 ये सी वाले और एक वो ये एस वाला। इनके अंदर क्या होता है, अगर कोस इनवर्स -x है तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स x के इक्वल, और इसमें कोट इनवर्स -x है तो ये पाई माइनस कोट इनवर्स x के इक्वल होगा। और थर्ड अगर सेक इनवर्स -x है तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x की। तो ध्यान रखना, इन 3 के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ रहा है अंदर, तो जब ये हटेगा तो ये पाई माइनस कोस है तो कोस आ जाएगा, कोट इनवर्स है तो कोट इनवर्स आ जाएगा, सेक है तो सेक इनवर्स आ जाएगी। ये 3, तो इन 3 में माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, और इन 3 के अंदर पाई माइनस वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, चलो देखिए भी ये वैल्यू कैसे आई, प्रूफ करते हैं अपने एक एक इन दोनों के अंदर। एक ऊपर वाले में से कर देता हूं, एक नीचे वाले में से। ठीक है भाई, तो प्रूफ के अंदर मान लीजिए आपको ये करना है, साइन इनवर्स या ये टेन इनवर्स वाला ले लीजिए आप। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना टेन इनवर्स -x किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। क्योंकि जो वैल्यू यहां कोई भी होगी, जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो कोई ना कोई एंगल आएगा। अब वो अपने को पता नहीं वो एंगल धनात्मक आएगा का ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं इसको। तो टेन इनवर्स -x किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। तो यहां से x की वैल्यू निकालिए क्या आई, तो x फाइंड करने के लिए 10 को उधर लेके जाएंगे,
या तो टेन से दोनों साइड गुणा करवा दीजिए या टेन इनवर्स को एक साइड ले जाइए। तो इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये माइनस हटाएंगे और ये माइनस कैसे हटेगा, दोनों तरफ माइनस से क्या करवा दीजिए, गुणा। तो दोनों साइड माइनस से गुणा करवाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो x बराबर माइनस का क्या आ गया, टेन थीटा। ठीक है। अब इस माइनस को हटाना है आपको यहां से। तो आपने अभी मैंने बताया था ना, अभी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहां पर उसका एक फॉर्मूला लगेगा। देखिए कौन सा फॉर्मूला होता है। अगर टेन माइनस थीटा है तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा के इक्वल। ठीक है। अगर टेन माइनस का थीटा है तो वो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। तो आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यू है, ये वैल्यू दे रखी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो माइनस का टेन थीटा इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, टेन माइनस थीटा, मतलब टेन के अंदर ये माइनस अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो यहां से x आ गया आपके पास, x बराबर टेन माइनस थीटा। क्लियर? ये आ गया। अब देखिए, अब आपको यहां पर क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर ले आइए, तो इसको इधर लेके आऊंगा, तो वही बात, या तो टेन इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो या इस टेन को इधर ले आओ। तो ये टेन एक तरह से इधर आएगा, तो ये बन गया टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर क्या बच गया, माइनस का थीटा। क्लियर? अब आपको क्या करनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा निकालना है तो ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो दोनों साइड फिर माइनस से क्या करवा दीजिए, गुणा। तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स बराबर आपके पास क्या आ गया, थीटा। क्लियर? अब देखिए, ये समीकरण नंबर एक, ये समीकरण नंबर दो। समीकरण एक किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। टेन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। और यहां पर माइनस का टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, थीटा के। तो समीकरण एक और दो के अंदर अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इधर वाली साइड भी इक्वल होगी। तो इसलिए समीकरण एक व दो से, समीकरण एक क्या है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, और समीकरण दो क्या है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ होती है। ठीक है। तो ये, और एक बात, ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आगे यूज होती है। ठीक है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी आपको। ऐसे नहीं भी गुणधर्म अपने किस काम के, सारे के सारी प्रॉपर्टीज आगे यूज होगी, तो ये याद रख लेना। दोबारा देखिए, इसको क्या करना है, इसमें से कोई भी प्रूफ करना है, ऊपर तीन जो है इनमें से उसका मेथड यही रहेगा। तो जैसे इसको प्रूफ कर रहा हूं, तो मैं टेन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल ले लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर इनवर्स फंक्शन है, तो आगे एंगल ही आएगा कोई ना कोई, इसलिए टेन इनवर्स माइनस एक्स थीटा के इक्वल। यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो टेन को उधर ले गए, इनवर्स हट जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स इक्वल टेन थीटा। अब इस माइनस को हटाना है, तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस हट गया, यहां से एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। अब आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज होती है, टेन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन माइनस थीटा। ठीक है। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से माइनस टेन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेन माइनस थीटा। ठीक है। अब देखिए, यहां से थीटा निकालना है, तो वापस इस टेन को इधर लेके आऊंगा, तो इधर आएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इनवर्स में। ये माइनस यहां पड़ा है। क्लियर? अब इस माइनस को हटाना है, तो दोनों साइड फिर माइनस से क्या करवा दीजिए,
मल्टीप्लाई, तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या आ गया, थीटा। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यानी टेन इनवर्स माइनस एक्स थीटा की इक्वल है, ये भी थीटा की इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इधर वाली दोनों साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। ऊपर तीनों में से ऐसे करना है। अब देखिए भी ये पाई माइनस कैसे आया, भी ये प्रॉपर्टीज इनमें से भी एक करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, चलो देखिए भी इसमें कोस वाली चलो प्रूफ करते हैं। जैसे आपको दे रखा है कोस इनवर्स माइनस एक्स है, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा इसका, थीटा। लेट कर लिया, कोई ना कोई एंगल आएगा इसके बराबर। वापस वही सेम प्रोसीजर है जो पीछे की है। एक्स की वैल्यू निकालिए, तो माइनस एक्स, कोस को उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, कोस इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो कोस थीटा। अब इस माइनस को हटाइए, माइनस को हटाएंगे तो x इज इक्वल माइनस का कोस थीटा। क्लियर। अब देखिए ये माइनस हटाना है, तब क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आपके पास माइनस का कोस थीटा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस पाई माइनस थीटा। देखिए कैसे है, आपको मैंने कल भी वर्तीय फलन में ये टेबल बताई थी। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 और यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई। ए एस टी सी। ठीक है, आपको पता है यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू अगर यहाँ आती है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, तो आपको चेंज नहीं करना है, कोस का कोस ही रखना है, इसलिए ये वैल्यू नहीं ले सकते। अब बात आती है इसकी और इसकी। ठीक है, तो अब आपको पता है अभी यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई में से कोई वैल्यू माइनस होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस होता है। अगर कोस पाई माइनस थीटा आपको चेक करना है किसके इक्वल होगा, तो पहले तो देखिए कोस है और यहाँ पर पाई है, इसलिए कोस का क्या आएगा, कोस, और आगे थीटा का थीटा जाएगा। यहाँ पर पाई, इसलिए कोस चेंज नहीं होगा, नोट चेंज होगा, कोस का कोस ही रहेगा। इस लाइन की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ आती तो वो चेंज होती। ठीक है, तो कोस का कोस ही आ गया। अब देखिए पाई माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड के अंदर कोस क्या होता है, माइनस। क्लियर। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्वेश्चन में था माइनस का कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा को आप ये लिख सकते हो। अब बात आती है भी सर यहाँ पर माइनस ही क्यों लिया, प्लस क्यों नहीं लिया। अगर मैं मान लो यहां पर प्लस कर दूं, क्या कर दूं, प्लस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड के अंदर कर दिया। तो आपको पता है जब मैंने पीछे वाले प्रतिलोम वर्तीय फलन में एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल के अंदर आपको प्रांत परिसर बताया था। तो कोस के अंदर जो कोस इनवर्स है, इसका जो प्रांत है वो 0 से कहां तक बताया था, पाई तक। ठीक है, तो पाई प्लस कर रहा हूं तो वो तो क्या चला गया, इस क्वाड्रेंट में चला गया। लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो इसलिए आपको क्या करना है, पाई माइनस, तो ये पाई माइनस रखना है भी। ठीक है, तो ध्यान रखना। दोबारा देखिए इस चीज को क्या करेंगे, ये माइनस हटाना है, तो ये माइनस हटाना है, तो इसलिए माइनस का कोस थीटा वो किसके इक्वल होता है, कोस पाई माइनस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो x बराबर कोस पाई माइनस थीटा। ये माइनस का कोस थीटा था, ये इक्वल किसके आ गया, इसके इक्वल आ गया। समझ में आ गया होगा ये अच्छे से आपको। तो ये इसके इक्वल। अब इस कोस को इधर लेके आइए, तो इधर लेके आओगे तो ये क्या बन गया, कोस इनवर्स x इक्वल में पाई माइनस थीटा। क्लियर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस का है थीटा, इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और या आप एक काम कर सकते हो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 दीजिए। ठीक है,
तो समीकरण 1 से जो थीटा का मान है, समीकरण 1 में थीटा का मान ये है, ये उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो ये आ गया आपके पास कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, तो समीकरण 1 के अंदर थीटा का मान था कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो ये मैंने यहां पर रख दिया कोस माइनस एक्स। ठीक है भाई, अब देखिए इसको उठा के अगर इधर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये पूरा का पूरा उठा के उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको सिर्फ इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूं तो ये प्लस का हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये पाई यहीं पड़ा है, और ये पूरा का पूरा प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस कोस इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ होती है। ऐसे आप इन दो को भी क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। ये चीज आप ध्यान रखना, 11th क्लास में आपने पढ़ रखी है, फिर भी आपको मैंने दोबारा बता दी भी कोस के अंदर ये माइनस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई माइनस लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। तो प्रॉपर्टीज आपके पास 3 ही है। अब जितनी भी ये प्रॉपर्टी करवाई है तो आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार दो बार अच्छे से देख के 1-2 बार आप अपने आप लिखिए इनको, और जो मैंने प्रूफ नहीं करवाई 1-2 उनको भी प्रूफ करके देखिए, ताकि ये चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन मत कीजिए, हर चीज को समझ के कीजिए भी ये इसके इक्वल है तो कैसे है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, आगे ये चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, अब ये तो 3 थी प्रॉपर्टी। आगे अपने टॉपिक देखिए, आगे वाला क्या करें। इसी के अंदर है भी जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, साइन का कोस के साथ, कोस का टेन के साथ, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है भाई, देखिए आगे देखिए भाई, जो प्रॉपर्टीज 3 पढ़ ली। ठीक है भाई, तो ये एक तरह से अलग ही है टॉपिक, उसी का ही है। तो देखिए इसका मतलब क्या, प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब संबंध का मतलब ये है भी साइन का कोस इनवर्स के साथ में क्या है, साइन का टेन इनवर्स के साथ में क्या है, कोस का टेन के साथ में क्या है, टेन का कोट के साथ में क्या है, सेक का साइन इनवर्स के साथ में क्या है, साइन का सेक के साथ में क्या है। एक और रह गया, साइन इनवर्स एक्स है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो किसके बराबर होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो ये मैंने इनके बीच में रिलेशन लिखा है भी, ये साइन इनवर्स एक्स कोस के पदों में इसके बराबर होगा, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स कोट के अंदर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स के बराबर, साइन इनवर्स सेक के अंदर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर। ये प्रॉपर्टी के अंदर अपने पढ़ी है। ठीक है, अब बात आती है भी सर ये फॉर्मूले आए कहाँ से, कैसे आए। ठीक है, तो ये तो जैसे मैंने एक ही लिखा है। अब बात आती है भी कोस इनवर्स एक्स है, वो अगर टेन में बदलेंगे तो किसके इक्वल होगा, कोस को अगर कोट में बदलेंगे तो क्या होगा, टेन को अगर सेक में बदलेंगे तो ऐसे क्या, यानी इन सब के बीच में आप ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो। उसका एक ही मेथड आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या है मेथड, प्रूफ कर रहा हूँ इसको भी, ये प्रूफ कैसे होता है। तो प्रूफ से ये फॉर्मूला भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं पहला ये प्रूफ कर रहा हूँ भी साइन इनवर्स एक्स है, ये इसके इक्वल कैसे आया। जैसे मैं इन दोनों को प्रूफ कर रहा हूँ, वैसे सेम डिटो आप साइन इनवर्स एक्स को टेन के इक्वल प्रूफ कर सकते हो, और वैसे ही साइन इनवर्स एक्स को कोट के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए भी मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स है वो इक्वल किसके है, थीटा के। क्यों, वही बात, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, कोई न कोई एंगल आएगा।
वापस यहां से x निकालिए, क्या आएगा, x इक्वल आ गया साइन थीटा, x की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल, यानी आपके पास साइन थीटा बराबर आ गया x। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो मैं एक लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब थोड़ा सा 10th क्लास में चले जाइए आप, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर 10th क्लास को याद कीजिए, वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ये आप आधार लेते थे और ये आप लंब लेते थे, क्लियर। ये तीन चीजें 10th क्लास में आपने पढ़ी थी। अब साइन थीटा बराबर x/1 है, अगर ये दो वैल्यू आपके पास में है तो इस साइन को आप टेन, कोट, सेक, कोसेक किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए कैसे कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर है x/1। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। यहाँ पर होता है आपका साइन, यहाँ पर होता है आपका कोस, यहाँ पर होता है आपका टेन, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोसेक। ये होता, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, लाल बट्टा कक्का। जैसे फॉर्मूले को याद करने का तरीका, ले लो आम, ले लो किलो, किलो आम, ऐसे भी याद कर सकते हो। बाकी जैसे आपने बच्चे पढ़ते हैं लाल बट्टा कक्का सर इसको, तो जैसे भी आपको याद रहता है वैसे आप याद कर लीजिए। अब देखिए साइन थीटा बराबर है x/1, साइन थीटा बराबर x/1 है। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के बराबर, ठीक है। यानी ये जो x/1 है तो ऊपर वाला x तो आपका है लंब, नीचे वाला 1 जो है वो आपका क्या है, कर्ण। यानी लंब की वैल्यू तो x, यानी लंब की वैल्यू तो आ गई x, लंब तो आ गया कितना आपका x, ये लंब है इसका, और कर्ण कितना आ गया आपके पास 1, कर्ण आ गया आपके पास 1, क्लियर। लंब आ गया आपके पास x, कर्ण आ गया आपके पास 1, इस फॉर्मूले से। अब आपको क्या चाहिए, आधार। अगर इस ट्राइंगल के अंदर ये तीनों वैल्यू आपके पास है तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो कर्ण आपके पास है, लंब आपके पास है, आधार ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम याद होगी आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, आधार, आधार आपको निकालना है तो लंब को इधर ले आइए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो गया, आधार स्क्वायर, क्लियर। कर्ण का मान है 1, लंब का मान है x, रख दीजिए। कर्ण का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है x तो x का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, क्लियर। आधार निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो आधार को इधर लिख रहा हूं मैं, इसका स्क्वायर हटा दिया, इस पर रूट लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर। तो देखिए आपके पास लंब आ गया 1 और सॉरी कर्ण आ गया 1, लंब है x, आधार आपने निकाल लिया ये। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा देखिए, रिपीट कर देता हूं, फिर आगे की चीज समझाऊंगा। साइन इनवर्स x, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो इसी को थीटा के इक्वल मान लीजिए आप। x की वैल्यू निकाल ली साइन थीटा, मतलब साइन थीटा x/1 आ गई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण के। तो लंब आपका आ गया, इन दोनों की तुलना करेंगे तो लंब आ गया x के बराबर, कर्ण आ गया 1 के बराबर। ये इस समकोण त्रिभुज के अंदर दर्शाएंगे, लंब x कर्ण 1, तो आधार निकालना है, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के आधार ज्ञात करें। अब देखिए साइन को किस में बदलना है, कोस में, तो आप कोस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। कोस थीटा बराबर, यहां से देखिए कोस किसके बराबर होता है, आधार बटा में कर्ण, ये कोस थीटा होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर आधार,
अब आधार देखिए आपने अभी निकाला है, आधार ये है, तो आधार की वैल्यू रख दीजिए √1 माइनस एक्स के और बटा कर्ण की वैल्यू कितनी है 1। क्लियर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भी आपके पास अगर इस ट्राइंगल के अंदर तीनों वैल्यू है, अगर अब साइन को कोस में बदलना है तो कोस का फॉर्मूला लगा दिया। अब मान लो साइन को tan में बदलना है तो यहाँ पर आपको tan का फॉर्मूला लगाना है, tan का मतलब लंब बटा आधार। अब अगर साइन को कोट में बदलना है तो यहाँ पर कोट का फॉर्मूला लगाना है, आधार बटा लंब। ठीक है। साइन को अगर सेक में बदलना है तो यहाँ पर सेक का फॉर्मूला है। क्लियर। ऐसे सभी को करना है। अगर मान लो आपको कोस इनवर्स को tan में बदलना है तो कोस इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल लीजिए, कोस से 2 वैल्यू आएगी, तीसरी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को साइन को कोस में बदलना है, इसलिए कोस का फॉर्मूला लगा दिया, कोस की वैल्यू पुट कर दी। ये साफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो कोस इसके बराबर आ गया। अब देखिए यहां से थीटा की वैल्यू निकालिए आप, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे आप तो ये कोस उधर जाएगा, इनवर्स में बदल जाएगा। नीचे वाला एक लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मतलब नहीं उसका, तो ये कोस उधर लेके जाइए, तो कोस इनवर्स ब्रैकेट में √1 माइनस एक्स के, नीचे वाला एक सहमत लगाइए आप। ठीक है। तो यहां से थीटा निकाल लिया तो कोस उधर चला गया, ये अब ये है समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। देखिए ये साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है और ये वैल्यू थीटा के इक्वल है। जब ये थीटा इक्वल है तो ये दोनों वैल्यू भी इक्वल, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल आ गया किसके, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स के। ये हो गया साइन और कोस का रिलेशन। ठीक है। तो ऐसे आप साइन और tan का रिलेशन निकाल सकते हो। तो इसी के अंदर अब अगर साइन को tan में बदलना है तो यहाँ पर कोस का फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। और फिर साइन का कोट में बदलना है तो यहाँ पर कोट का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। तो ये चीजें अगर क्वेश्चन में अगर मान लो आता है, क्वेश्चन के अंदर आपको साइन को tan में बदलना है तो ये इतना काम तो अपने करेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया भी कैसे आया है। तो इसलिए आपको यहाँ से ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मान लो बाई चांस फॉर्मूला भूल जाते हो तो 1 मिनट में ऐसे आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला, इस साइन इनवर्स का tan में फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है। क्योंकि लंब और आधार ये है और लंब और कर्ण ये है, आधार आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। तो ये आधार आपको दिया हुआ है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो ये आपका प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध रिलेशन। ठीक है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आपस में कन्वर्ट करना है तो ऐसे करें। ठीक है। फिर भी इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो भी ये सर इसको अगर इसमें बदलना है तो कैसे बदलें। ठीक है। फिर भी आपको बता दूं। अब आगे देखिए, अब आगे इसका लास्ट टॉपिक रह गया फॉर्मूले। ठीक है ना। भी इसके फॉर्मूले कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ेंगे भी। हाँ जी, आगे देखिए भी फॉर्मूले। ठीक है। लास्ट टॉपिक इसका मानक फॉर्मूले, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो क्या है, लास्ट टॉपिक है इसका थ्योरी। ये मतलब थ्योरेटिकल एक तरह से कह सकते हो, यानी बीच में और कोई थ्योरी नहीं है। अब आगे वाले जो वीडियो आएगी उसमें अपने 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूलों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पीछे वाले भी एक तरह से फॉर्मूले ही हैं, प्रॉपर्टीज जो है वो भी एक फॉर्मूले ही हैं, उनको भी याद रखना होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 क्या 4 पार्ट में। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहला है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो ये किसके इक्वल होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पर साइन इनवर्स वाई है, न कि साइन और कोस। दोनों ही साइन है, दोनों कोस, दोनों tan, यहाँ पर 3 tan, यहाँ पर 2 कोट। ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, ये इक्वल होता है साइन इनवर्स, फिर बड़ा ब्रैकेट, एक्स को बाहर रखना है, रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस, अगर यहां प्लस है तो यहां भी प्लस ले, एक्स को बाहर, वाई
रूट के अंदर यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y को बाहर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आपको याद रखना है इसको, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स को बाहर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अब y को बाहर और रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो आगे अगर यहां प्लस है तो यहां बीच में प्लस आएगा, ठीक है, बाकी माइनस होंगे। अब सपोज करो अगर यहां पर प्लस की जगह माइनस दे दे तो यहां भी माइनस कर देना और यहां पर माइनस, मतलब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लिखना हो तो साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। यहां पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये हुआ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक से दोनों फॉर्मूले याद हो जाए, क्लियर। तो ये साइन का है, 2-3 बार आपको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन अब बेटा प्रूफ अगर करूंगा तो ये काफी लंबा चौड़ा थोड़ा, ठीक है, तो सारे यहाँ पर प्रूफ नहीं कर सकते। देखना है तो आपको बुक में ये दिया हुआ है, प्रूफ किया हुआ है, ठीक है, वहां से आप देख भी सकते हो और कोई मुश्किल नहीं है प्रूफ करना, भी इसको प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे मैंने पीछे वाले से सारे प्रूफ करके दिखाए हैं आपको, वैसे सेम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 फॉर्मूला है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो देखिए दोनों का कंपैरिजन करके चलेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा याद करना। तो साइन है तो बाहर साइन रहेगा, कोस है तो बाहर कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा और कोट है तो कोट रहेगा। ये बात तो आप दिमाग में सीधी बिठा लीजिए आप, ठीक है ना। तो साइन है तो साइन ही रहेगा बाहर, कोस है तो इसमें भी क्या रहेगा कोस। अब देखिए इसके अंदर क्या था, ये दोनों चीजें अलग अलग थी तो इसमें कुछ नहीं करना है, रूट वाली तो दोनों उठा के एक साथ कर दो और बिना रूट वाली एक साथ कर दो, ताकि ये और ये दोनों फॉर्मूले याद रह जाए। रूट वाली दोनों उठा के एक जगह मल्टीप्लाई में कर दो और बिना रूट वाली स्टार्टिंग में ले आओ। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स वाई, दोनों यहां पर प्लस है तो यहां माइनस आएगा और ऊपर वाली दोनों वैल्यू रूट वाली जो थी वो दोनों मल्टीप्लाई में कर दीजिए। तो ये साइन के साथ साथ में आपका कोस का फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बात आती है अगर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई पूछे तो कुछ नहीं करना है, इस प्लस माइनस की जगह क्या कर देना है प्लस, बाकी डिटो सेम रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, ऐसे करना आपको। अब आता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ याद आ रहा होगा आपको, टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि टेन के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में जो 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है उसमें फॉर्मूला होता था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बटा में 1 माइनस टेन टेन एक्स प्लस में टेन वाई बटा में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अब अगर मान लो इसमें यहां पर माइनस हो जाए तो इस प्लस को माइनस कर देना है और इस माइनस को प्लस कर देना, क्लियर। ये फॉर्मूला नंबर 3, ये एक्स वाई के फॉर्मूले बोलते हैं इसको, एक्स और वाई के, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो और एक बात, फॉर्मूले में ऐसे घबराना नहीं, सर इतने फॉर्मूले करवा दिए याद कैसे करें, तो याद एक साथ नहीं होंगे, आपको बता दिया एक एक सेट, इसलिए मैंने को इनको अलग अलग सेट में डिवाइड कर दिया ताकि आप एक दिन ये सेट याद कर लो दूसरे दिन दूसरा, हो जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। अब अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स अगर जेड आ जाए तो क्या करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर तीनों माइनस में एक्स वाई जेड, फिर 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर। तो इसमें प्लस में ही आता है फॉर्मूला, माइनस वाले भी है, तो माइनस वाला अगर आ जाए तो वो कैसे करेंगे, इसका एक क्वेश्चन आगे, वो जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप ये फॉर्मूला याद कीजिए भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड क्या होता है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल होता है, क्लियर।
तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, यानी एक्स वाई आ गया, फिर वाई जेड आ गया, फिर जेड एक्स आ गया। क्लियर। उसके बाद में आता है कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई। अब आपको बता दूं भी यहां तक ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, इतना यूज नहीं होता है, बट फिर भी मैंने आपको लिखवा दिए, याद कर लेना। और कोई मुश्किल काम नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, तो आपको पता है भी टेन का उल्टा कोट होता है। तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, नंबर एक तो आप क्या करो, इन दोनों को पलट दो सीधा ही। ठीक है, पलट दिया, ये वैल्यू पहले ले आओ, इसको बाद में ले जाओ, और ये सेम नीचे रहेगी। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस, यानी इसको पलटा है। ठीक है, और कुछ नहीं किया है। तो कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस का एक, यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई था, यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक करना है, और ये वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, अब बात आती है भी अगर यहां पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहां पर प्लस कर देंगे और यहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलों के अंदर ये पहला पार्ट है जिसको एक्स वाई फॉर्मूले बोलते हैं। टेन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कोस वाले टेन वाले। तो ध्यान रखना, साइन है तो साइन बाहर रहेगा, कोस है तो कोस बाहर रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट बाहर रहेगा। क्लियर, ये आ गया इसका पहला पार्ट। अब देखिए भी सेकंड जो पार्ट है फॉर्मूला का, सेकंड पार्ट क्या है, इनको दो थीटा के फॉर्मूले एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में दो थीटा के फॉर्मूले पढ़े से, वो सारे के सारे जो दो थीटा के फॉर्मूले है वहां से ये वैल्यू, तो साथ साथ में आपको वो भी रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है ना, तो देखिए पहले ये फॉर्मूले क्या होते हैं भी, दो साइन इनवर्स एक्स, वहां पर तो क्या था साइन दो थीटा, यहाँ पर दो स्टार्टिंग में आता है, दो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स दो एक्स और रूट 1 माइनस एक्स के। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला है साइन दो थीटा के फॉर्मूले से। दो थीटा का फॉर्मूला दो साइन थीटा और कोस थीटा, एक्स की जगह साइन या कोस रख के देख लेना, ये वैल्यू बनेगी। अगर मैं साइन रखूंगा तो दो साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोस स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो क्लियर ये है भी, दो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स दो एक्स रूट 1 माइनस एक्स के, और ये फॉर्मूला आया कहां से, ये वैल्यू यहां से आई। क्लियर। ठीक है, तो ये वैल्यू दो साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मान के और इसको आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, ये भी प्रूफ किया हुआ है बुक के अंदर। अब दूसरा फॉर्मूला आता है, अभी दो कोस इनवर्स एक्स है, तो ये दो कोस इनवर्स किसके इक्वल होता है, तो दो कोस इनवर्स एक्स है वो इक्वल है कोस इनवर्स दो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो दो कोस इनवर्स एक्स इक्वल होता है कोस इनवर्स दो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये कहां से आया, ये आपको पता हो तो दो कोस दो थीटा का फॉर्मूला होता है दो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तीन में से ये एक है, एक तो ये होता है, एक ये होता है 1 माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो फॉर्मूले यूज नहीं किए, ये फॉर्मूला जो है यहां से ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले से आई है। तो दो कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स दो एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसकी जगह एक्स करना आप, तो दो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दो थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, फिर आता है दो टेन इनवर्स एक्स, तो दो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स दो एक्स बटा में 1 माइनस एक्स के। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो देखिए आपको याद हो तो टेन दो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दो टेन थीटा बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से ये वैल्यू, यानी x जहां भी 10 है वहां पर x करना, तो दो टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स दो एक्स बटा में 1 माइनस एक्स के, माइनस होता है और अगर यहाँ पर प्लस होता तो वो 10 के अंदर साइन दो थीटा का फॉर्मूला, साइन दो थीटा दो टेन थीटा बटा में 1 प्लस एक्स के। ठीक है, तो 10 के अंदर वो साइन का, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस। तो ये तीन फॉर्मूले दो थीटा के, तो दो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स दो एक्स रूट 1 माइनस एक्स के, दो कोस इनवर्स दो एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स दो एक्स बटा में 1 माइनस एक्स के। साथ साथ में आपको ये भी याद करवा रहा हूं। ठीक है, साइन दो थीटा का फॉर्मूला दो साइन थीटा कोस थीटा,
कोस 2 थीटा का 2 कोस के थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है और कोस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, tan 2 थीटा 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए भी थर्ड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में एक्स वाई के फॉर्मूले, सेकंड पार्ट में 2 थीटा वाले, और इसके अंदर एक तरह से आप क्या कह सकते हो 3 थीटा के फॉर्मूले। ठीक है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, तो साइन है तो साइन बार, कोस है तो कोस बार, टेन है तो टेन बार। ये बात आपको पहले रिपीट कर चुका हूं। तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा? नहीं आ रहा है तो इधर देखिए, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला ध्यान में है। अब देखिए आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं, साथ साथ में याद कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन जब स्टार्ट करवाऊंगा तब बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि सारे फॉर्मूले याद नहीं है, और फॉर्मूले याद नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 3 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कुछ नहीं किया, जहां भी साइन था वहां पर एक्स, एक तरह से याद करने के लिए। बाकी ये आया कैसे, इसको थीटा के बराबर मान के प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यानी यहां पर x रखना है बस आपको एक तरह से। तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर? फिर है 3 कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, सेम वही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, साइन की जगह कोस लगा दो बस। तो ये फॉर्मूला बन जाता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्लियर? ठीक है, तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा, ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहां से ये वैल्यू आई है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के पहले लिख दो, इसको उठा के बाद में लिख दो, माइनस का माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कोस इनवर्स एक्स का, और साथ में ये भी याद कर लेना। क्लियर? अब आगे लास्ट आता है 3 tan इनवर्स एक्स। तो 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x के। अब ये भी कहां से आया, ये आया है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। x की जगह सिर्फ tan लगाना आपको। तो 3 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटा में 1 माइनस 3x के। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। तो ये 3 थीटा का फॉर्मूला यहां से है, जहां भी tan है वहां पर x, तो ये 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ये पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट को अलग से याद कर लेना, क्योंकि 3 थीटा के फॉर्मूले ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से कम ही है फॉर्मूले। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले याद है तो इनको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, याद हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट रह गया इसका फोर्थ पार्ट। देखिए भी आगे लास्ट 4th नंबर पार्ट फॉर्मूला होगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है 90 π/2। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2। क्लियर? तो ये वैल्यू होती है आपके पास, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। चलो ये बता देता हूँ आपको, छोटा सा, ये कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रूफ करके दिखा देता हूँ प्रूफ कैसे होता है। तो देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मान लेते हैं माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा। ठीक है, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी
साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा को किस में चेंज करते हैं? कोस थीटा के अंदर। तो साइन थीटा को कोस थीटा में चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि कोस 90 है तो 90 है तो कोस किस में बदलेगा? साइन में। और पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा। अब इस कोस को इधर ले आइए, कोस को इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर? अब इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। समीकरण 1 से थीटा का मान किस में पुट कर दीजिए? समीकरण 2। समीकरण 1 से थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आइए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है? पाई बाई 2। तो ये सारे फॉर्मूले आपकी प्रॉपर्टीज 5 टॉपिक थे, इसमें पांचों के पांचों आपके अच्छे से क्लियर हो गए। तो फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो बेटा दिक्कत आएगी बहुत। ठीक है ना, क्योंकि फिर तो एक तरह से आप रटिफिकेशन करोगे, क्वेश्चन याद होंगे, सॉरी फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कल की वीडियो में अपने क्वेश्चन ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और रेगुलर चलती रहेगी। अब 2-3 बातें, एक तो बच्चे कह रहे हैं जो मैंने टेलीग्राम पर चैनल बनाया है उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वो दिया है लिंक, सेकंड में भी दिया है, और फिर भी नहीं है तो आज फिर इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की थ्योरी जो है उसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एक बच्चों में कन्फ्यूजन है, सर भी बुक्स चेंज होगी, तो बेटा आपको ये क्लियर कर देता हूँ मैं, इस साल 10th और 12th की कोई भी बुक जो है वो चेंज नहीं होगी राजस्थान बोर्ड की। ठीक है ना, जो पिछले साल थी वही रहेगी। हाँ, 9th की 11th की वो बुकें चेंज हो गई है, उनका नया सिलेबस आ गया है। ठीक है ना, तो वो बुक नहीं आ गई है। तो 11th का और 9th का, 9th से नीचे भी क्लासों का हो गया। तो 10th और 12th का मैं आपको बता देता हूँ, इस साल यही सिलेबस रहेगा, कोई सिलेबस चेंजिंग नहीं हुआ। हाँ, इस कोरोना महामारी के कारण आपका हो सकता है सिलेबस कम हो जाए, बट ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस का आपको कोई कंफर्म नहीं है अभी कहाँ से कम होगा, कितना कम होगा। ठीक है बेटा, तो अच्छे से लेक्चर मेरे आप करते रहिए। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। अगर किसी में लेक्चर में कोई दिक्कत आ रही है, आवाज़ की, वीडियो की, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए भी सर ये सुधार करने की आवश्यकता है। थैंक यू, आशा करता हूँ अच्छे से आप करोगे इसको। धन्यवाद।